जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्याम दीवानी के चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमवार के दिन को विशेष क्यों बताया गया है और यह दिन भगवान शिव को समर्पित क्यों है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया था। इसलिए लोग अपनी अपनी तरह से पूजा करके भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हम आज ऐसी 5 चीजों के बारे में जानेंगे जिनको शिवलिंग चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिख दीजिए। श्याम बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। तो आइए जानते हैं शिवजी पर जल क्यों चढ़ाते हैं। आइए जानते हैं ये चीज कौन सी है। सदियों पहले अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया की। इस दौरान मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। जैसे ही मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा, भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया, जिससे मंथन की प्रक्रिया संभव हो सकी। देवता और असुरों का मंथना, विष और अमृत का संघर्ष। सागर मंथन की प्रक्रिया में देवता और असुर दोनों अपनी अपनी ओर से वासुकी नाग की रस्सी खींच रहे थे और मंदार पर्वत सागर में घूम रहा था जैसे एक स्पिन व्हील। यह मंथन कई दिन तक चलता रहा और इस दौरान सागर का तल से कुछ भी नहीं निकला। अचानक एक दिन सागर में तेज गंध और ज्वार उठा और पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवता और असुर सभी विष के प्रभाव से जलने लगे और धरती पर भूचाल आने लगा। हलाहल विष का उभरना। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। इसे देख सभी देवता और असुर डर गए, क्योंकि इसे संभालने की क्षमता किसी में नहीं थी। यह विष बहुत शक्तिशाली था और इसका असर पृथ्वी पर सबको नष्ट कर सकता था। भगवान शिव का विषपान, नीलकंठ का जन्म। जब कोई भी देवता इसे पीने को तैयार नहीं हुआ, तब भगवान शिव ने इसे पिया। उन्होंने विष को कंठ में ऊपर की ओर रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। शिवजी के विषपान के समय कुछ विष की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और सर्पों, बिच्छुओं और अन्य जहरीले जीवों ने उन्हें पी लिया। इससे यह जीव विषैले हो गए, क्योंकि वे महादेव की सहायता के लिए आए थे। शिवजी का जलाभिषेक। भगवान शिव के विषपान के बाद उनके शरीर को शीतल करने के लिए कई बार उनका जल से अभिषेक किया गया। घड़ों घड़ों पानी से उनका स्नान कराया गया। इस दौरान उन्हें ठंडी औषधियां जैसे भांग, धतूरा, मदार, दूध, दही और घी दी गई। यह सब शिवजी ने विष के प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण किया और इसी प्रकार शिवजी ने न केवल विष को शांत किया, बल्कि संसार को विनाश से भी बचा लिया। शिवजी के इस महान कार्य को देखकर अब हर हर महादेव की आवाज हर जगह गूंजने लगी। इस घटना के बाद से भगवान शिव के जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई और उन्हें विष के प्रभाव से मुक्त करने के लिए विभिन्न औषधियों का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार भगवान शिव ने न केवल स्वयं को, बल्कि पूरी पृथ्वी को भी विनाश से बचाया। कौन सी 5 चीजें हैं? 1. शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। अक्षत चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। लेकिन ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हों, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 2. काले तिल। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभप्रद माना जाता है।
आपको बता दें कि काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है। साथ ही काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। वहीं काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। 3 शमी का पत्ता अर्पित करें। भोलेनाथ की पूजा करते समय शमी के पत्तों को भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शमी के पेड़ का संबंध शनिदेव से माना जाता है और शनिदेव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। इसलिए अगर आप शिवलिंग पर शमी का पत्ता अर्पित करते हैं तो आपको भगवान शिव के साथ शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। 4 गेहूं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। गेहूं चढ़ाने से वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। साथ ही जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, वो लोग भी शिवलिंग पर गेहूं चढ़ा सकते हैं, जिससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। 5 बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र विशेष प्रिय है, इसलिए बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वही मान्यता है कि सावन में भी भोलेनाथ पर जलाभिषेक के साथ बेलपत्र चढ़ाते हैं, जिससे 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। अगर आप सभी को इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और कर्म धर्म और ज्ञान की बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे ऐसे ही नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जय श्री श्याम।